हेलो एस्पिरेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम पॉलिटी में संसद यानी अपनी लेजिस्लेटिव विधायिका की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये संसद यानी पार्लियामेंट है क्या, और फिर इसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक बिल्कुल शॉर्ट ओवरव्यू हम देखेंगे। तो हमारी जो संसद है अर्थात विधायिका अर्थात लेजिस्लेटिव मतलब जहां भारत के संविधान अर्थात कानून बनाए जाते हैं। ये कानून लॉ एंड रेगुलेशंस देश में डिसिप्लिन बनाए रखने और एक आम नागरिक को शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने एक गणनामय जीवन की गारंटी देते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले संसद की। संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ सदन। यानी इसमें तीन आपके एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं, नंबर 2 अपर हाउस यानी राज्यसभा, और तीसरे हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन तीनों को मिलाकर के बनती है संसद। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए वो सेंटर और स्टेट में मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस राज्य से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो केंद्र यानी जो संसद अर्थात जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 79 में उल्लेखित की गई है, और जो राज्य यानी विधानमंडल अर्थात हमारी लेजिस्लेटिव है वो आर्टिकल 168 में उल्लेखित है। संसद यानी पूरे देश के लिए लागू होने वाला कानून, और विधानमंडल यानी कुछ विशेष विषयों पर स्पेसिफिक प्रोविजंस पर कोई भी राज्य अर्थात स्टेट अपने विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा कानून बना सकता है। आर्टिकल जब हम बात करेंगे यहाँ पर केंद्र यानी संसद की तो 79 के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा दो सदनों की बात की जाती है। इसी तरह से अगर लेजिस्लेटिव की बात करें यानी राज्यों की तो राज्य में भी विधान परिषद और विधानसभाएं होती हैं। केंद्र में जो दर्जा राज्यसभा का होता है अर्थात उच्च सदन का, वही दर्जा विधानमंडल में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और विधान परिषद अनुच्छेद 169 में उल्लेखित की गई है। केंद्र में दूसरी जो सभा है उसे लोकसभा यानी कि लोअर हाउस कहते हैं, और ये आर्टिकल 81 में उल्लेखित है। इसी तरह से विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जहां मुख्यमंत्री और उनके सभी जो विजयी दल होता है उससे संबंधित है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को उल्लेख किया गया है आर्टिकल 170 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम सदन। सदन में अभी हमने देखा कि राज्यसभा को हम उच्च सदन कह रहे हैं, तो एग्जाम में इसके दूसरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। याद रखना है कि इसी राज्यसभा को स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस कहने की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये सदन कभी भी विघटित नहीं होता। जिस तरह से लोकसभा हर 5 साल में चुनाव के द्वारा चुनी जाती है, उसी तरह से राज्यसभा यहाँ पर एक कंटिन्यूअस वे में फ्लो करती है, यानी कि कभी भी इसका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन बनाए रखता है। ये कभी भी विघटित डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। इसी तरह से राज्यों की जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां भी स्थायी सदन का प्रावधान है, और जिस तरह से केंद्र में लोकसभा है वो अस्थायी यानी कि टेम्पररी हाउस है, उसी तरह से विधानसभाएं जो होती हैं वो भी क्या है, वो भी आपकी अस्थायी सदन है, यानी कि 5 साल में वहां चुनाव होंगे। आगे बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या है राज्यसभा का, तो इसे हाउस ऑफ स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज यानी विशेषज्ञों की सभा स्पेशलिस्ट हाउस कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुछ विशेष क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोगों को भी नामांकित किया जाता है, तो यहाँ इसे विशेषज्ञों की सभा कहा जाता है।
ठीक है। इसी तरह से राज्य विधानमंडल में भी विशेषज्ञों की सभा कहा जाता है विधान परिषद को, जबकि लोकसभा को जनप्रतिनिधियों की सभा कहा जाता है, यानी कि हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। किसके रिप्रेजेंटेटिव? जन, आम जन, पीपल्स के, यानी जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, आम जन हैं, जिन्होंने अपने बिहाफ में अपने प्रतिनिधियों को, अपने सांसदों को केंद्र में और अपने विधायकों को राज्य में भेजा है। ठीक है, तो लोकसभा में भी जनप्रतिनिधियों की सभा और इसी तरह राज्यों में विधानसभा को भी जनप्रतिनिधियों की सभा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेन्योर यानी कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा का 6 साल होता है, लोकसभा का 5 साल में विघटन हो जाता है, इसी तरह से विधानसभा 6 साल और विधान परिषद 6 साल और विधानसभा 5 साल में विघटन। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने तो इसे परमानेंट हाउस कहा था कि ये विघटित होती नहीं, डिसॉल्व नहीं होती, तो हाँ, ये कभी भी विघटित नहीं होती। 6 साल का वर्ष का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति सांसद जो राज्यसभा का है वो 6 वर्ष के लिए होगा और हर 2 वर्ष में 1/3 रिटायर होते जाते हैं, तो ये एक प्रोपोर्शन बना रहता है, इसलिए ये परमानेंट हाउस कहलाता है। तो आप बात समझ गए होंगे कि लोकसभा नए सिरे से गठित होती है, जबकि राज्यसभा में हर 6 साल में लोग रिटायर होते जाते हैं और नए लोग आते जाते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की। तो भारतीय नागरिक का होना सभी संसद और विधानमंडल के लिए कंपलसरी है। राज्यसभा में जो एज है वो 30 साल मिनिमम होनी चाहिए और लाभ के पद पर न हो। इसी तरह से लोकसभा में जो एज है वो 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। राज्य विधान परिषद यानी कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर एज 30 इयर्स होनी चाहिए, जबकि विधान सभा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 ईयर और जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है वहां 25 वर्ष होना चाहिए। होप सो आपको बहुत इजीली ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं आपको समझ में आया होगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के साथ ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में आते रहेंगे और छोटे मोटे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।